तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम गाय के लिए मेडिसिन की बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी गायों के लिए मेडिसिन दी और वह सारी गाय ठीक हुई। किसी का पेट फूल रहा है, उसको मेडिसिन दी, वह ठीक हो गई। कोई इंजर्ड हो गई एक्सीडेंट में कार से या किसी भी चीज़ से, तो वह ठीक हो गई। किसी को फीवर आया तो वह ठीक हुई। अधिकतर जितनी भी गायों को मैंने मेडिसिन दी वह अधिकतर 90% ठीक हुई। अब मैंने देना चालू कैसे किया, मेरा पैसा गाय का पशुओं का अनुभव था नहीं, लेकिन अब मैं कहीं जा रहा हूँ बाइक से, मुझे गाय मिल गई, या कहीं जा रहे हैं चलते फिरते ये डली दिख गई, तो ऐसा तो छोड़ नहीं सकें। किसी को बुलाया, डॉक्टरों को फ़ोन लगाया, कोई नहीं आया समय पे। तो कई बार कंडीशन ऐसी हुई कि जहाँ पे ना कोई डॉक्टर पहुँचा ना कुछ उन्हें अलग से सुविधा करा पाए इलाज की, तो भाई मैंने अपनी ही मेडिसिन देना चालू किया। और क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में देखी और भाई ठीक हो गई, तो मैंने ऐसे ये चालू किया ट्रीटमेंट, और लगभग रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। पर मेरा दर्द तो ये हमेशा ही से रहा। मेडिसिन जब अंग्रेज़ी मेडिसिन इंजेक्शन से इतनी मोटी मोटी सुई उसके नेक पर गर्दन पे एकदम से ठोक के लगाते हैं और वह बहुत ज़ोर से चीखते हैं, तो ये दर्द तो मुझे क्या सभी को होगा। इतना भयंकर ट्रीटमेंट का जो तरीका, तो होम्योपैथी से मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स पाए गायों में कि बहुत ज़्यादा अच्छे। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी में किसी का पेट फूला, पेट ऐसा फूल रहा है कि बिल्कुल पूरा बहुत बुरे तरीक़ा से, और उसमें कार्बोवेज दी, कार्बोवेज से भाई पेट एकदम से 5-10 मिनट में ही पिटक गए। ये वीडियो मेरे हैं ना और पहले भी डले हैं यूट्यूब पर। और हमें गाय के लिए सबसे जो बड़ी बात इलाज की और ये नहीं है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो गाय में सारे देवताओं को एक साथ देखती है। गाय मतलब ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप, और सारे जो ईश्वर हैं वो गाय में निवास करते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार। और ये तो हमारी श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति है। पर यदि हम प्रैक्टिकली और वैज्ञानिक तरीक़ा से यदि गाय की बात करें, तो आज हम उस चीज़ को अधिकतर लोग भूल गए और दूसरी दिशा में जा रहे हैं। गाय की यदि हम बात करें, तो यदि गाय का हम शुद्ध घी, शुद्ध दूध इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तो हमारी जो भोजन की जो व्यवस्था है वो 50 से 70% तक अकेली गाय से हम ले सकते हैं। और जब भोजन की हम 60 से 70% यदि गाय के दूध से, हम गाय के दूध से, दही से, मठा से, घी से, रबड़ी से, गाय के बहुत सारे गाय के दूध से, मिल्क से हम व्यंजन बनाते हैं। सभी प्रकार के व्यंजन जो गाय के दूध से ही बनते हैं, लेकिन आजकल हमको देखने को मिल रहा है ये सारे नकली होते हैं। तो इन व्यंजनों की बात करें या दूध की बात करें या गाय के भोजन की बात करें, तो हम 50 से 60% हमारा भरण पोषण गाय की मिल्क से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम गाय के दूध का प्रोडक्शन करें, गाय के संरक्षण करें और गाय के दूध का इस्तेमाल करें और गाय को अच्छे से पालें, तो हमारी जो कृषि, हमको इतनी ज़्यादा कृषि करने पड़ रही है, भाई यदि कृषि की हम 20% भी यदि गाय की रखने के लिए, गाय के चरने के लिए छोड़ दें और गाय पालें, तो हमारी 20% में 40% कृषि बचेगी, और 40% जो खाना है वो सीधा का सीधा हमारे 10-20% में गाय के दूध से ही हम
कर सकते हैं, पा सकते हैं। गाय के दूध से ही हम 40% कम मेहनत लगेगी ये कृषि जो हम कर रहे हैं उसकी अपेक्षा गाय पालने में, क्योंकि हमें उतनी खेती कम करना पड़ेगा। और गाय पालन में हमको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता जितनी ज़्यादा हमको खेती में लगती है। मेहनत गाय पालन में कब लगती है? जब उनके लिए भूमि नहीं है, पानी के लिए व्यवस्था नहीं है। यदि उनके लिए पर्याप्त भूमि रखें और पानी की व्यवस्था रखें तो उसमें कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ अकेला एक व्यक्ति 50 गाय को रख सकता है। लेकिन आज हम गायों को, भैंसों को मशीन बना के रखा है। उनको एक जगह खूंटी पे बांध दी, जैसे मशीन को रख देती हैं, जैसे ला के एक जगह खड़ी कर देती हैं, ऐसी गाय भैंसों को एक खूंटी पे बांध दिया। ना उन्हें चरनोई भूमि चराने के लिए, घुमाने के लिए कोई जगह, ना कुछ। और बस वहीं पे उनको जैसे मशीन में डीजल पेट्रोल डाल देती हैं, ऐसे ही उनमें उनके लिए चारा की और पानी की व्यवस्था कर देती हैं। तो ये तो बहुत बेकार तरीका है, पशुओं के साथ क्रूरता है। और ये क्रूरता भरी चीज़ें वो घुटन फील करेंगी, और वही दूध यदि इंसान खाएगा तो वो दूध कोई मतलब का नहीं है। ये दूध उससे थोड़ा अच्छा मान सकते हैं जो केमिकल से फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा है। और गाय का संरक्षण हमारे लिए इतना ज़्यादा फायदे का है, इतना ज़्यादा फायदे का है कि गाय से भोजन तो होगा ही, पेट तो भरेगा ही, शरीर तो बनेगा ही, व्यवस्था तो होगी, मेहनत भी कम करने पड़ेगी। और जो खेतों में जो भूमि में जो खाद, जैविक खाद की व्यवस्था होगी, वो सबसे बड़ा और फ़ायदा है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, खेती अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें गाय के हज़ारों लाखों फ़ायदा, जितना बोलो उतना कम है। अब मेडिसिन की बात कर लेते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन की। होम्योपैथी मेडिसिन गाय के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि बिना उन्हें इंजेक्शन से जो पीड़ा होती है, बिना पीड़ा दे हम आसानी से होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाय को बहुत ज़्यादा गैस बन गई, पेट फूल रहा है, छटपटा रही है, कार्बो भी दे सकते हैं। ठंडी में ठंडी लग गई एकदम से और बहुत ज़्यादा फीवर है, रस्टॉक्स दे सकते हैं, एकोनाइट दे सकते हैं। और चोटिल हो गई, चोट लग गई, अर्निका, रस्टॉक्स दे सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, फूड पॉइजनिंग हो गई, आर्सेनिक दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम गायों के लिए दे सकते हैं। अब मैं गाय के जो मैंने अभी जो फ़िलहाल एक गाय जो ठीक की है उसका वीडियो फ़ोटो में डालूँगा, और कैसे गाय ठीक हुई, कैसे क्या हुई, ये सारी वीडियो में डालूँगा। और मैं पहले भी डाले हैं वीडियो, और अब भी मैं डालूँगा और डालता रहूँगा, क्योंकि गाय का संरक्षण, गाय का पालना हमारे व्यक्तिगत विकास नहीं, ये हमारे पूरे विश्व के लिए फ़ायदे का सौदा है। क्योंकि आज का जो खाने का जो तरीका है, मांस के, अंडे, मांस, इनकी तरफ जा रहा है, जबकि ये जो खाने का जो बहुत बुरा ही भोजन का एक तरीका है, जिससे जी भोजन की जगह यदि हम गाय के अमृत तुल्य दूध, दही, घी, इन चीज़ों का उपयोग करें तो ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए बहुत फ़ायदे का होगा। नमस्कार, धन्यवाद।